हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं 19वां प्रैक्टिस सेट, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी जिसमें जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए उपयोगी है। इसमें हम एसएसटी के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का 19वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कहाँ पे हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरत। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था और यह 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो दलों में बट गई थी और इसी को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हो गया था, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1935। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी जो डेट थी वो 1 जनवरी 1923 को की गई थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और यह स्थापना 1922 के गया अधिवेशन के बाद हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल और चितरंजन दास नेहरू के द्वारा, और स्थापना का एकीकरण जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने यह तय किया कि ब्रिटिश सरकार के काम में बाधा डालने के लिए परिषद में प्रवेश करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी कि जो असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था उसके बाद जो कांग्रेस में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे, तो उसमें कुछ जो राष्ट्रवादी नेता थे वो ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश सरकार है उसकी काउंसिल में प्रवेश करके हम उनके कार्यों में बाधा डालकर हम अपने स्वराज की मांग रख सकते हैं। तो इसलिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1857। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने कोलकाता में की थी। तो इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी राजा राम मोहन के द्वारा और द्वारकानाथ टैगोर ने कोलकाता में की थी। यह कोई पारंपरिक ब्राह्मण समाज की स्थापना नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसी सती प्रथा, जातिवाद को समाप्त करना था। जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो वो समाज में व्याप्त फैली बुराइयों को समाप्त करने के लिए के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की। तो इसके संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर थे। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की गई थी। और हिंदू धर्म को शुद्ध करना इसका उद्देश्य था। एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, सती प्रथा और बाल विवाह और जातिवाद जैसी बुराइयों को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बृहस्पति ग्रह किस तत्व से बना है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन बी लोहा और निकिल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और कार्बन, ऑप्शन डी सिलिकॉन और सल्फर। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन और हीलियम। बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जैसे गैस दाना, इसे गैस दाना भी कहा जाता है क्योंकि यह इन गैसों से बना है जिसमें मीथेन और अमोनिया जैसी अन्य गैसें भी थोड़ी मात्रा में मौजूद हैं, और इसके वायुमंडल में गहराई में अत्यधिक दाब के कारण हाइड्रोजन तरल अवस्था में
बदल जाती है, जिससे यह एक बहुत बड़ा महासागर बनाती है। तो जो बृहस्पति ग्रह है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि ये एक गैसीय ग्रह है, पार्थिव ग्रह नहीं है, ये गैसों का बना हुआ ग्रह है। उसमें कुछ मात्रा में मीथेन और अन्य जैसे जो गैसें होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो इसका जो मुख्य घटक है, बृहस्पति का लगभग पूरा द्रव्यमान हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है। और अन्य तो जैसे इसमें मीथेन और अमोनिया और पानी अन्य जैसे बहुत कम मात्रा में इसमें पाई जाती हैं। तो अत्यधिक दाब के कारण बृहस्पति के वायुमंडल में गहरे हिस्से में नाइट्रोजन गैस तरल हो जाती है, जिससे यह सौरमंडल का सबसे बड़ा हाइड्रोजन महासागर बन जाता है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बृहस्पति के कितने चंद्रमा ज्ञात हैं? वर्तमान में जो बृहस्पति के चंद्रमा हैं वो कितने हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 90 से अधिक। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90 से अधिक। वर्तमान में बृहस्पति के 95 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। इनमें आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो जैसे 4 बड़े गैलीलियन चंद्रमा और छोटे चंद्रमा भी शामिल हैं। तो जो इसके बृहस्पति के सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं, 90 से अधिक इनकी संख्या है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार बृहस्पति के कुल 15 चंद्रमाओं की पुष्टि की गई है। इनमें सबसे बड़े जो चंद्रमा है वो आयो है, यूरोपा है, गैनीमीड है और कैलिस्टो है, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है। और ये बहुत बड़े आकार के हैं। और 1610 में गैलीलियो गैलीली ने इनको देखा था, तो इसलिए इनको गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3 भाग, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 भाग। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत को उसके भौतिक स्वरूप के आधार पर 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला तो है उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत, जो हमारा हिमालय पर्वत है, और उत्तर का जो एरिया है वो हिमालय और अन्य उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। और दूसरा हो गया उत्तर का मैदान, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदियों द्वारा बनाया गया उपजाऊ मैदान है, जिसको उत्तरी मैदान या गंगा यमुना का मैदान भी बोलते हैं। और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, भारत का केंद्रीय पठारी भाग, जो भारत का सबसे बड़ा भूभाग है। और चौथा हो गया भारतीय के रेगिस्तान, जो मुख्य रूप से थार रेगिस्तान, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और पांचवा हो गया तटीय मैदान, जो पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ फैले हुए तटीय मैदान है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो तटीय मैदान पाए जाते हैं वो। और छठा हो गया प्रायद्वीप द्वीप समूह, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हमारे भारत को कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 6 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण की रक्षा से, ऑप्शन बी संविधान का सम्मान, ऑप्शन सी शिक्षा दिलाना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा दिलाना। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। और यह कर्तव्य 2002वें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसने माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी। तो जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बच्चों को शिक्षा दिलाने से संबंधित है। और इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार भी बनाया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना उनका अधिकार है, प्राप्त करना उनका अधिकार है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो क्वेश्चन
8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ रूस। हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। भारत ने अपने मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली है और ये प्रावधान 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखना है कि इनको जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको रूस के संविधान से लिया गया है, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया और उनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये समिति भी पूछी जा सकती है, तो ये भी याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था और इसका संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 जुलाई। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। और यह दिवस पहली बार 1970 में अमेरिका में मनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो 1970 में अमेरिका में मनाया गया था। जो पृथ्वी दिवस है सबसे पहले अमेरिका में 1970 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के बारे में जागरूक करना है। तो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी दिवस मनाने का। और क्यों मनाया जाता है? जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना लोगों के प्रति, जैसे प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जंगलों की कटाई है, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण जैसी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसको 1970 से मनाया जा रहा है, ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो और संरक्षण को बढ़ावा, जैसे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए समर्थन दिखाने के लिए सभी को मिलकर पृथ्वी की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, तो जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षित किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा पर्यावरण दे सकें। तो इसलिए जो पर्यावरण संरक्षण को देने के लिए भी इसका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जलवायु कार्यों जैसे जलवायु परिवर्तन से होने वाली गर्मी, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो ये इसके उद्देश्य होगा कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये पहला तो हो गया कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, और जो भी हमारे पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के लिए, इन सब के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल। और इसका पहला आयोजन 1970 में अमेरिका में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित है? जो हमारा उत्तर का मैदान जो है, जिसको मध्य भारत का मैदान बोलते हैं, तो वो किन नदियों के द्वारा बना है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन बी कृष्ण गोदावरी और कृष्णा का मैदान, ऑप्शन सी नर्मदा ताप्ती का मैदान, ऑप्शन डी कावेरी और पेरियार का मैदान। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का उत्तरी मैदान मुख्य रूप से 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिंधु हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है और उनकी सहायक नदियों के द्वारा। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोल और निक्षेपों से निर्मित है। ये नदियां हिमालय से भारी मात्रा में तलछट जड़ोल लाती हैं और लाखों वर्षों में हिमालय से के तलहटी में एक विशाल बेसिन में जमा हो गई हैं। जो हिमालयन जो नदियां होती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा जो भी हिमालय से जलोढ़ लाए गए हैं और लाखों वर्षों में उनको हिमालय की तलहटी में जमा कर देती हैं और उनसे ही एक विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया है, जिसको ही उत्तर का मैदान बोलते हैं। और ये मैदान उपजाऊ होने के कारण यहाँ खेती और जो
बस्तियों का बसाव है वो अधिक मात्रा में है, और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर खेती अच्छी की जाती है, जिससे ये उपजाऊ मैदान बने हैं। तो जो उत्तर का मैदान है वो 3 नदी प्रणालियों और उनके जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित किया गया है। सिंधु नदी प्रणाली के द्वारा जो पश्चिमी मैदान है हमारा, इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिमी भाग का निर्माण करती है। जैसे जो पंजाब का क्षेत्र हो गया, पंजाब हरियाणा का जो भी मैदान है उसको सिंधु नदी प्रणाली के द्वारा ही बनाया गया है। और गंगा नदी का जैसे जो यह मैदान सबसे बड़े हिस्से को कवर करती है और सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक है। जैसे हरियाणा हो गया, और ये जो मध्य का लखनऊ हरदोई ये जो एरिया हो गया, कानपुर हो गया, ये बहुत बड़े क्षेत्र में जो उत्तर भारत का मैदान है वो गंगा नदी प्रणाली के द्वारा ही निर्मित किया गया। और ब्रह्मपुत्र नदी जो पूर्वांचल का जो मैदान है, पूरब का जिसको मैदान बोलते हैं, वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें विशेष रूप से असम का जो मैदान हो गया पूर्वी भाग में, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र मैदान से। ये थे हमारे एसएसटी के 10 प्रश्न। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।